अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा नज़ीर और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो ऑफ एडिटोरियल डिस्कशन। टुडे द टॉपिक इज़ इस्लामाबाद बॉम्बिंग। तो आज के एडिटोरियल में बात की गई है कि केपीके में तबाही फैलाने के बाद कलअदम टीटीपी ने वफाकी दारुल-हुकूमत पर हमला किया है, जिसने इस नाखुशगवार सच्चाई को उजागर किया है कि जब तक मिलिटेंट्स ग्रुप को उनके रास्ते में नहीं रोका गया, दहशतगर्दी की जो नई लहर है वो मुल्क के दीगर हिस्सों में भी फैल सकती है। जुमे को इस्लामाबाद में एक खुदकुश बमबार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। जब पुलिस ने तस्दीक के लिए इसकी गाड़ी रोकी तो कम से कम एक पुलिस एहलकार शहीद हो गया। दहशतगर्दी वाज़ेह तौर पर अपने दायरों से निकलकर मुल्क के मरकज़ की तरफ बढ़ रही है। अगरचे मुल्क में कहीं भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ तशवीशनाक हो सकती हैं, लेकिन दहशतगर्द इस वक्त जो हमें पैगाम दे रहे हैं वो ये है कि अगर हमारे मुल्क का दारुल हुकूमत महफूज नहीं है तो मुल्क में कोई भी जगह, कोई भी मुकाम महफूज नहीं है। इस वक्त तासुब और कीचड़ उछालने का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है। जो हमारी रूलिंग एलीट है उनसे क़यादत की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ठोस मौक़िफ़ अपनाना ज़रूरी। अफसोस की बात तो ये है कि जो हमारी हुकूमत और जो अपोजिशन है वो दोनों ही तशद्दुद की बढ़ती हुई लहर के लिए या तो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी करने में मसरूफ़ हैं या फिर मुल्क को महफूज बनाने के लिए लाहौर और इस्लामाबाद के तख्तों पर कब्ज़ा करने की फ़िक्र में लड़ रहे हैं एक दूसरे से। जैसे कि हम मिसाल लें तो हाल ही में जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है केपीके सीटीडी की। उसमें उन्होंने पीटीआई की इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया, जिसमें पीटीआई की जो सारी की सारी कारकर्दगी है उसके बारे में बयान किया गया था। दूसरी तरफ अगर देखें तो केपीके के वज़ीर आला ने मीडिया को बताया कि जो मिलिटेंट से लड़ने का काम है ना वो मरकज़ का है। ऐसी जंगी और तबाहकुन सियासत का मुशाहिदा करना वाकई अफसुर्दाकुन है, जबकि दहशतगर्द जो है वो दरवाजे से फटने की कोशिश में लगे हुए हैं। दायरे इख्तियार पर बहस करने की बजाय दहशतगर्दों को दोबारा मुंज़म होने की इजाज़त देने का जो ज़िम्मेदार है वो कौन है असल में, यहाँ पे इस वक्त ये सवाल उठता है। वफाकी हुकूमत और केपीके इंतज़ामिया और आम तौर पर पीटीआई दोनों को अपनी दुश्मनी को एक तरफ रखकर दोबारा पैदा होने वाले ख़तरे को बेअसर करने पर अपनी तवानाइयाँ लगानी चाहिए, मरकूज़ करनी चाहिए। हकीकत असल में यह है कि जो मिलिटेंट्स हैं ना उनको शिकस्त देना किसी एक कानून नाफिज करने वाले अदारे का काम नहीं है। दहशतगर्दी की लहर पर काबू पाने के लिए सूबाई पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस आलात के साथ साथ फ़ौज की भी मुश्तरका ताकत की ज़रूरत होगी। और लोग जो हैं जो पॉइंट आउट करते हैं कि जी ये दहशतगर्दी को कवर अप करने का काम नेक्टा का है या किसी और अदारे को है, अगर रियासत को ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। मरकज़ को, सूबे को, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ सबको एक ही सफ़ा पर होना चाहिए, जहाँ पे इंसदादे दहशतगर्दी को कवर किया जा सके, उसको ख़त्म करने के लिए मनसूबाबंदी की जा सके। अगरचे सियासतदान और जर्नैल अब काम करें तो पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस नई लहर को शिकस्त दे सकता है, लेकिन अगर इख्तिलाफ और जहरीलापन जारी रहा तो पाकिस्तान के जो बेबस लोग हैं वो अपने आप को इस तरह बचाने के लिए छोड़ जाएंगे जैसे एक सफाक दुश्मन का खून बहाया जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट एडिटोरियल ऑफ द डे। स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।